Recording it. Oh. Huh? Higher base है higher base है Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? We can even confirm where were we in the previous class. I think we have started free fall motion under gravity. I think we are done with the sign convention, right? कल की क्लास हमने sign convention क्लियर कर दिया like all that is upward is positive, all that is downward is negative. और फिर हमने रूल्स पढ़ लिए थे कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे निकलती है. The direction of velocity is same as the direction of motion. The direction of acceleration is same as the direction of resultant force. The direction of displacement is determined by making an arrow from start point to the point where the object is right now. Okay. And फिर इसी रूल को यूज करते हुए हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी फॉर फ्री फॉल मोशन. इसका मतलब ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन की ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, बिकॉज हमारा साइन कन्वेंशन ये है कि ऑल दैट इज अपवर्ड इज पॉजिटिव, ऑल दैट इज डाउनवर्ड इज नेगेटिव. तो डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी. एक्सेलरेशन मोशन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होती है क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है. तो वेट अगर हमेशा डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा डाउनवर्ड है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव. डिस्प्लेसमेंट का रूल ये था कि द ऑब्जेक्ट इज above the starting point then the displacement will be positive. If the object is below the starting point then the displacement is negative. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हमने किया था. ठीक है, अब इन रूल्स को थोड़ा सा अप्लाई करते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस में. तो a ball is thrown vertically upward with a velocity of 15 meters per second. एक बॉल है उसको 15 meters per second की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, बॉल ऊपर जाती है. On the way back it misses the thrower and reaches 30 meters below the starting point as shown in figure. ऊपर जाती है, वापसी में like जिस थ्रोअर ने फेंका था पाकिस्तानी फील्डर था तो उसके हाथ से बॉल मिस हो जाती है और नीचे 30 मीटर स्टार्ट पॉइंट से नीचे चली जाती है. So the ball has gone 30 meters below the starting point. Question is calculate the time taken by the ball to reach the maximum height. बॉल को मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा आप ये कैलकुलेट करते हैं. जब आपने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था तो ये क्वेश्चन में गिवन है, यू थ्रू इट एट अ वेलोसिटी ऑफ 15 meters per second. इनिशियल वेलोसिटी इज 15 meters per second और मैं इसको पॉजिटिव लूंगा बिकॉज़ दैट इज अपवर्ड. Acceleration is minus 9.81 meters per second square because it's always minus 9.81 meter per second square. हाँ, अगर आप मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो हमने कल की क्लास में देख लिया था कि उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए. ठीक है, तो ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी. अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ. v is equals to u plus at. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन -9.81 है एंड टाइम एज इट इज. तो यहाँ से मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी एज 15/9.8 which is 1.53 seconds. ठीक है,
Yeah, like time taken by the ball to reach the maximum height. फिर क्या है भाई, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। अब ये बता दो कि ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखिए हम ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं ना इन कैलकुलेशन के लिए, इक्वेशन ऑफ मोशन की एक ही कंडीशन थी, वो ये कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इक्वल u प्लस at, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, s इक्वल v प्लस u अपॉन 2 इनटू t। इन सारी इक्वेशंस की एक ही एप्लीकेशन, एक ही कंडीशन है फॉर देयर एप्लीकेशन, दैट इज कि भाई आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। और फ्री फॉल मोशन में हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, व्हिच इज -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मुझे हाइट निकालना है मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो अगेन मैं 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यूज कर सकता हूं। लाइक 2 as it is, acceleration is -9.81, displacement as it is, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्पीड है। यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि मैं फाइनल वेलोसिटी 0 ले रहा हूँ। यहाँ से मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी एज 11.5 मीटर्स। ठीक है, अगर कोई कहता नहीं सर मुझे s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका आंसर डिफरेंट आएगा। इनिशियल वेलोसिटी आपने वही 15 लेनी है, time is 1.53, 1 upon 2 as it is, acceleration is -9.81, time is again 1.53 square, and you'll get the displacement as 11.5 meters। अगर मैं इसको यहाँ ड्राइंग में मार्क करना शुरू करूँ तो this is where it started ना। Let's say this was t equal 0, उस वक्त आपकी velocity 15 meters per second थी जब आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था। When your object reaches the maximum height, your velocity is 0 and the time on the clock is 1.53 seconds, and your object has gone 11.5 meters above the starting point। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। इजी। सर कैन वी यूज 2 into 2 to find the total time? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 वो ये होगा कि लाइक 1.53 ऊपर जाने का टाइम है ना, तो यहाँ तक आने का टाइम वापस 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, 3.06 आ जाएगा। वो अभी मैं अगले पार्ट में आपको करके भी दिखाऊंगा। सर पहले पार्ट में v को 0 क्यों लिया है? तस्कीन याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तो ऊपर आते हुए वो अपनी वेलोसिटी, अपनी स्पीड को लूज कर रहा होता है, यहाँ तक कि जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद रखिए कि फॉर एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग फ्री फॉल मोशन इट्स वेलोसिटी इज 0 एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम v पोजीशन और स्टार्ट पोजीशन। जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है ना, उस वक्त हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। तो इसको आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट याद कर सकते हैं। कल की क्लास में भी हमने देखा था, जैसे जो मैक्सिमम हाइट है ना पॉइंट बी, इस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होती है? 0। ठीक है भाई, आर यू ऑल गुड टिल नाउ? ऐसा ना आपको समझ आ रहा है बेटा? इज ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम मिल गया मुझे। अब अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। देखिए ऊपर जाने का टाइम अगर 1.53 सेकंड है ना, तो वापस आने का टाइम भी 1.53 सेकंड ही होगा। ये मुझे पता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन ऊपर जाने की भी सेम है, नीचे आने की भी सेम है, तो जाहिर है अगर ऊपर जाने का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर ऊपर जाने का टाइम 1.53 सेकंड से, तो वापस इस पॉइंट तक सेम पॉइंट पर वापस आने का टाइम भी 1.53 सेकंड्स होगा। ठीक है, तो 1.53 और 1.53 मिलके हो जाते हैं 3.06 सेकंड्स। लेकिन मजा तो ये है कि इसी क्वेश्चन को स्टाइलिश अंदाज में सॉल्व किया जाए। वो क्या है जरा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट को फेंका था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकंड, मानता हूँ।
एक्सेलरेशन है -9.81 मीटर्स पर सेकंड। कोई मुझे बता सकता है जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करता हूँ जिस पॉइंट से फेंका था वो उसी पॉइंट पर अगर वापस आ जाता है तो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? जीरो। ठीक है, बिकॉज़ द ऑब्जेक्ट इज बैक एट द सेम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट वाज थ्रोन। इक्वेशन ऑफ मोशन से देखते हैं टाइम की क्या वैल्यू आती है। ठीक है भाई, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमें पता है s इक्वल ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 15 है, t as it is plus 1/2, एक्सेलरेशन इज -9.81 t स्क्वायर as it is। तो ये जीरो हो जाएगा। 15t माइनस 9.81 को 2 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 4.905 t स्क्वायर as it is। यहाँ से मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ तो 4.905 t स्क्वायर माइनस 15t बराबर हो जाएगा जीरो के। यहाँ से t कॉमन आ जाएगा। 4.905 t माइनस 15 वुड बी इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक्स को जिस तरह से सॉल्व करते हैं, इधर t इक्वल जीरो और 4.905 t माइनस 15 इक्वल जीरो करूँ, यहाँ से मुझे t की वैल्यू एग्जैक्ट 3.06 सेकेंड्स ही मिलेगी। ऊपर जाने का टाइम 1.53, वापस आने का टाइम 1.53। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इंशाल्लाह अफाका होगा, आंसर 3.06 ही आएगा। एक तो बिल्कुल पहला आंसर भी सही है, t इक्वल जीरो पर भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही थी ना। तो एक t इक्वल जीरो जब मोशन स्टार्ट हुई थी उस वक्त डिस्प्लेसमेंट जीरो थी, और एक t इक्वल 3.06 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पर अगर कोई बच्चा, क्योंकि उसको अपवर्ड जाने का टाइम पता है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी तो हम लर्निंग फेज में, तो हमें सारे मेथड्स पता होने चाहिए। अच्छा, अगेन जितना ऊपर गया उतना ही वापस आया, उसी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर मैंने +15 की स्पीड से +15 की वेलोसिटी से फेंका था ना, तो याद रखिएगा इस पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 15, लेकिन डाउनवर्ड यानी कि -15 होगी। अगेन इसको चेक कर सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन से। 3.06 सेकेंड्स पे जरा देखते हैं वेलोसिटी क्या आती है। v इक्वल u प्लस ad, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली ना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15, एक्सेलरेशन -9.81, टाइम है 3.06। बताइए जरा वेलोसिटी क्या आ रही है जल्दी से। हाँ भाई, सवाल आ गया। तो अगर आपने 15 की स्पीड से फेंका था ना, तो बॉल ऊपर जाकर मैक्सिमम हाइट से जब वापस उसी पॉइंट पर आती है, उसकी स्पीड वही रहती है, बस सिर्फ फर्क ये हो जाता है उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पर, बस सिर्फ अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो चुका होता है, तो वेलोसिटी +15 की जगह क्या आना शुरू हो जाती है? -15। बोलो ना, आर यू ऑल विद मी? Calculate the time taken by the ball to reach the ground 30 meters below the starting point. ऑब्जेक्ट जब अपना 11.5 मीटर ऊपर गया था, जो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था, फिर 11.5 मीटर वापस आता है, तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाता है। फिर इस स्टार्ट पॉइंट से ये और नीचे जा रहा होता है, यहाँ तक कि वो 30 मीटर्स बिलो चला जाता है स्टार्ट पॉइंट के। उस वक्त 30 मीटर्स नीचे जाने में उसको कितना टाइम लगता है? इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर्स पर सेकंड से एक्सेलरेशन -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये तो फिक्स है ना। डिस्प्लेसमेंट -30 मीटर्स, -30 में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। द ऑब्जेक्ट हैज गॉन 30 मीटर्स
below the starting point. So displacement below the starting point has to be negative. अब ऑब्जेक्ट की इस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये निकाल लेते हैं, टाइम क्या होगा ये निकाल लेते हैं। अगर हम 2as इक्वल v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लगाए, एक्सेलरेशन इज माइनस 9.81, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस 30, फाइनल वेलोसिटी इज v, वो मुझे नहीं पता कि जब वो जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी तो पता है ना 50। यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ना तो मुझे वेलोसिटी की दो वैल्यू मिलती है, क्योंकि v स्क्वायर है ना, जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी की दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस 28.5 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे बता सकता है मुझे वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव लेनी चाहिए? नेगेटिव क्यों लेना चाहिए? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। याद रखिएगा 1.53 सेकंड्स पे वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था। 1.53 सेकंड्स पर के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी। इसलिए हम गोना कीप वेलोसिटी एज -28.5 मीटर्स पर सेकंड। क्या आप तमाम ख्वातीन और हज़रात मेरे साथ हैं? उस वक्त जबकि जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड 30 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी वेलोसिटी मैंने नेगेटिव ली है और वो वेलोसिटी है कितनी? -28.5, बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड। अच्छा, इसको यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम निकलेगा मुझे इक्वेशन में, हमेशा टोटल टाइम मिलेगा। v इक्वल u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास -28.5 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, एक्सेलरेशन -9.81 है, t एज इट इज। जरा जल्दी से टाइम की वैल्यू तो बताएं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जल्दी से टाइम की वैल्यू बताएं। 4.43 आ रहा है, तो 1.53 सेकंड्स ऊपर जाने में लिया, फिर 1.53 सेकंड्स और लिया, वापस आने में उसी पॉइंट पे यहाँ तक कि 3.06 सेकंड्स हो गया। और उसके बाद लाइक यूं समझ ले तकरीबन 1.35 कुछ करके सेकंड्स और थे, वो और लगे यहाँ तक कि व्हेन द टाइम वाज t इक्वल 4.43 सेकंड्स, आपका ऑब्जेक्ट वाज ऑलमोस्ट एट अ पॉइंट जबकि वो ग्राउंड को टच कर चुका था। और उस वक्त उसकी जो डाउनवर्ड वेलोसिटी थी जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड वाज -28.5 मीटर्स पर सेकंड। क्या आप सारे बेसिक कैलकुलेशंस को समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, ठीक है, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, और अगर लेट से इतने मीटर्स नीचे चला गया तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट, कितनी किस वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये बड़ी मेन स्ट्रीम कैलकुलेशन जो हम बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने कि हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा है क्या कैलकुलेशन हमें उसी तरह के आंसर्स दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट t इक्वल 0.9 सेकंड्स, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर्स पर सेकंड, एक्सेलरेशन है -9.81 मीटर पर सेकंड, और टाइम है 0.9 सेकंड्स, ठीक है। 0.9 सेकंड्स बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो v इक्वल u प्लस at लगा के जरा जल्दी से टाइम तो वो तो निकालें फाइनल वेलोसिटी।
आफ्टर 0.9 सेकेंड, जल्दी से। क्या सबकी फाइनल वेलोसिटी 6.2 मीटर्स पर सेकेंड आ रही है? ठीक है, वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव क्यों आ रही है? क्योंकि 1.53 सेकेंड से पहले तक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो 1.53 सेकेंड से पहले मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालूंगा तो वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव ही आएगी। 1.53 सेकेंड के बाद वेलोसिटी नेगेटिव आना शुरू होगी, क्योंकि उसके बाद डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट होगी। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? एस इक्वल यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के जरा टाइम तो डिस्प्लेसमेंट तो निकालें आफ्टर 0.9 सेकेंड। हाँ भाई, यही आ रहा है सबका। इनिशियल वेलोसिटी की जगह 15, टाइम की जगह 0.9 और एक्सेलरेशन की जगह -9.81 पुट कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 9.53 मीटर्स, यानी 9.5 मीटर्स। तो भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 11.5 था, बट वो तो 1.53 सेकेंड्स के बाद इसने कवर किया था। वैसे एट टी इक्वल 0.9 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 6.2 मीटर्स पर सेकेंड है, टाइम इज 0.9 सेकेंड्स, और उस वक्त जो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 9.53 मीटर्स ट्रेवल किया। ऐसा ही है। May I please get acknowledgement from the online community too if you all are good till now? Sir, under no circumstances will take acceleration as positive. We can take acceleration as positive, बस फिर पूरी साइन कन्वेंशन चेंज करनी पड़ेगी, फिर पूरा उल्टा साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। फिर अगर आप एक्सेलरेशन पॉजिटिव ले रहे हैं, इसका मतलब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, फिर हर वो चीज जो डाउनवर्ड है उसको पॉजिटिव ले, और हर वो चीज जो अपवर्ड है उसको नेगेटिव ले, यानी आप पूरा साइन कन्वेंशन चेंज करें। बट आई वुड स्ट्रांगली नॉट एडवाइज यू टू डू दैट, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर एट द बिगिनर लेवल। हाँ, वंस ये हो कि भाई 1-1.5 महीना गुजर जाए, आपकी दवा के प्रैक्टिस हो जाए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए ना, फिर आप रिवर्स भी करना चाहोगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि लाइक आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है, और आप उसको लाइक, क्योंकि बात ये कि आंसर तो आ जाएगा, फिर आंसर विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आई वुड एडवाइस कि लाइक अभी एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करें। हम जो साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं ना, उसमें फॉर श्योर हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो -9.81 होगा, ओनली फॉर द केस ऑफ फ्री फॉल मोशन। एक चलो भाई, अब मुझे एक काम करें, t=2 सेकेंड्स पे आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के दें। अगेन v इक्वल u प्लस ए टी लगाएं, और जरा जल्दी से मुझे t=2 सेकेंड्स पे निकाल के दें वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी आ रही है -4.6 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है भाई, किसी की -5 पॉइंट समथिंग आ रही थी। 5 बेटा, आप चेक कर लेंगे प्लीज, आपने क्या गलत किया, चेक कर लें आप प्लीज।
कैलकुलेटर है, ठीक। अच्छा, अब सही आ रहा है बेटा? अगेन, अब वेलोसिटी नेगेटिव क्यों आ रही है? क्योंकि सर देखिए 1.53 सेकंड्स के बाद ऑब्जेक्ट की डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो चुकी है। सर 1.53 सेकंड्स के बाद आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकलवाएंगे, आपकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। आप 1.54 सेकंड्स पे निकाल लें तब भी वेलोसिटी नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। तो एट एनी पॉइंट आफ्टर 1.53 सेकंड, जबकि डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो चुकी है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालें, इंशाल्लाह वेलोसिटी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, बिकॉज नेगेटिव साइन शोज that the object is performing downward motion. अच्छा, at 2 seconds मुझे एक बात बताएं, before you make any calculation, आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे, नेगेटिव एक्सपेक्ट करेंगे? वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई है, क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी? मेरे ख्याल से अभी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट स्टिल पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि बहरहाल डाउनवर्ड मोशन तो स्टार्ट हो गई है, बट एट t equal 2 seconds your object is still above the starting point. आपका ऑब्जेक्ट 3.06 सेकंड्स पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया। उसके बाद आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी, बट उससे पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब 1.53 से लेके 3.06 सेकंड्स के बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप वेलोसिटी निकालेंगे तो नेगेटिव आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि भले मोशन डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई है बट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। जरा निकालिएगा क्या आ रही है डिस्प्लेसमेंट? प्लस 10.38। अगर वही इनिशियल वेलोसिटी 15 टाइम 2 सेकंड्स एक्सीलरेशन माइनस 9.81 पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 10.4 मीटर्स। अगेन पॉजिटिव साइन शोज 10.4 मीटर्स अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये है वो 10.4 मीटर्स। जाहिर है 11.5 से तो कम होगा, क्योंकि वापस आना शुरू हो गया। 11.5 तो मैक्सिमम हाइट थी, उससे कम होगा 10.4। बट इस वक्त आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है, टाइम 2 सेकंड्स हो चुका है, बट द ऑब्जेक्ट इज स्टिल अबव द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या तमाम खवातीनों हजरात मेरे साथ हैं? एक आखिरी शौक पूरा करते हैं। काफी कैलकुलेशन हमने कर ली हैं, एक और बस, वो ये कि कैलकुलेट द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल एट t इक्वल 3.5 सेकंड्स। अगेन इनिशियल वेलोसिटी वही 15 मीटर्स पर सेकंड है, एक्सीलरेशन माइनस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब की बार टाइम इज 3.5 सेकंड्स। जरा जल्दी से v इक्वल u प्लस 80 लगा के वेलोसिटी तो निकालें। वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। क्या आप वेलोसिटी नेगेटिव एक्सपेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल करें सर। 1.53 सेकंड्स के बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग डाउनवर्ड मोशन। 3.5 seconds is obviously after 3.06 seconds. अगर मैं s इक्वल ut प्लस हाफ AD स्क्वायर लगाऊं, एक मिनट, बिफोर यू मेक एनी कैलकुलेशन, अब आप डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे या नेगेटिव? मेरे ख्याल से अब आपको डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्सपेक्ट करना चाहिए, बिकॉज नाउ द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। 3.6 सेकंड्स पे वो अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ चुका है। उसके बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, वो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी?
नेगेटिव आएगी एज लॉन्ग एज के ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा हो। रास्ते में कौवा आगे बॉल लेके चला गया तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट वैसे अगर ये परफॉर्म कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आनी चाहिए। जरा दिखा ले डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 15 टाइम 3.5 एक्सेलरेशन वही -9.81 पुट करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है -7.6 meters. Now this negative sign shows that after 3.5 seconds my object has gone 7.6 meters below the starting point. तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका था, लेट्स से दिस इज 7.5 मीटर, इस वक्त डिस्प्लेसमेंट -7.6 meters हो गया nearly, or time 3.5 seconds and velocity is -19.3 meters per second. मैंने छोटा सा लिख दिया डायग्राम इज नॉट फिट टू स्केल बिकॉज़ ऑब्वियसली बात है दिस इज नॉट अ फिट टू स्केल डायग्राम, बट आप पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अगर 3.06 सेकंड्स पे निकालेंगे ना तब जीरो आएगा। शहवार 3.06 सेकंड्स पे वापस आ गया ना, हम 3.5 सेकंड्स पे निकाल लें तो 3.06 के बाद तो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। बोलो ना, समझ आ रहा है सबको? अब वो कैलकुलेशंस ही क्या जिनके ऊपर ग्राफ्स का बनाया जाए, ठीक है। तो अभी जो मैंने इस बॉल को बस ऊपर फेंका और ये ऊपर जाके वापस आई, तो एक आम इंसान के लिए तो ये ऊपर जाके वापस आ गई, हमारे लिए ये एक पूरी केस स्टडी बन गई। हमने इस पूरी मोशन का पोस्टमार्टम कर दिया, ठीक है, कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, जो कुछ निकाल सकते थे निकाल लिया। और खुशी इस बात की है कि हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ी थी और हमें इक्वेशंस वो वैल्यूज निकाल के दे रही थी जो हमारी साइन कन्वेंशंस को सेटिस्फाई कर रही थी। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई ऐसी कैलकुलेशन का फायदा नहीं है जिसमें आपका आंसर तो आ रहा हो बट आपको ये ना पता हो कि आखिर लाइक एक्चुअल ड्राइंग में आप उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए कि एक्चुअली मोशन में हो रहा है क्या। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसी कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं है। और जब आप कैलकुलेशन कर लें और उससे रेलेवेंट जो भी ड्राइंग है वो बना ले, जो याद है शुरू में भी जो हम कर रहे थे, हम बेसिक ग्राफ की कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मैंने कहा था देखो एरिया अंडर द कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकालना और ग्रेडियंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि फिर आप उस ग्राफ को देख के ये भी तो समझेंगे एक्चुअली ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा क्या है, और आप उसको एटलीस्ट एक बेसिक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो कर सके, तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे। वरना सिर्फ कैलकुलेशन करके क्या फायदा। तो अब ये पूरी जो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे। वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, और एग्जाम में सारे ग्राफ पूछे गए। शायद ही कोई ऐसा ग्राफ होगा जो एग्जाम में ना पूछा गया। सही है। तो स्केच वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस मोशन। किसी भी ग्राफ को बनाने के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। कुछ भी कर ले ये स्टेप नहीं भूलिएगा। हमेशा पहले स्केलिंग होती है, फिर प्लॉटिंग होती है और फिर स्केचिंग होती है। एग्जाम में जब ग्राफ बनाने आते हैं ना, आपको प्रॉपर ग्राफ ग्रिड दिया हुआ होता है, इसी तरह से बॉक्सेस बने हुए होते हैं। आपने तमीज से पहले स्केलिंग करनी होती है, फिर प्लॉटिंग करनी होती है, फिर स्केचिंग करनी होती है। पाकिस्तानी बच्चा जज्बाती है, उल्टा चलता है। वो चाहता है पहले स्केच कर ले, फिर ढूंढता रहेगा ये वाला पॉइंट यहाँ है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, फिर स्केलिंग करने की करेगा। तो पूरा कंट्री उल्टा चल रहा है। आप लोग कम से कम सीधे हो जाए। जब भी ग्राफ बनाए आपका आधा काम खत्म हो जाता है अगर आप सिंपली इन 3 स्टेप को फॉलो करने बैठ जाए ना। ये पहला स्टेप ये है कि भाई स्केलिंग कर लेते हैं, फिर एक एक करके पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, फिर एंड में मिला के स्केच भी बन जाएगा।
ठीक है, तो जज्बाती नहीं होना है। अब व्हाट इज स्केलिंग? भाई स्केलिंग का मतलब ही सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए आपको कौन सा ग्राफ बनाना है। जैसे इस केस में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है ना, तो एक वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम हो जाएगा। अब व्हाट इज एप्रोप्रिएट स्केलिंग, व्हाट इज गुड स्केलिंग? कि भाई आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। स्केलिंग इतनी बड़ी भी ना कर दें कि छोटे से रीजन में ग्राफ सारी वैल्यूज आ जाए और फिर बाकी रीजन बिला वजह खाली रहे। स्केलिंग इतनी छोटी भी ना कर दें कि 4 पॉइंट्स प्लॉट हो, 5वां प्लॉट ही ना हो पाए, जगह ही ना बचे उसके प्लॉट करने। ओ लेवल्स में होता था, ए लेवल्स में ये है कि 50% अलोंग एक्स एक्सिस, 50% अलोंग वाई एक्सिस। जैसे मैं अभी आपको एज बिगिनर एग्जांपल देता हूँ। स्केलिंग करने से पहले सबसे पहले अपनी वैल्यूज की रेंज देखना है कि आपकी वैल्यू कहां से कहां तक। जैसे अगर मुझे वेलोसिटी का ग्राफ बनाना है ना, तो मेरी वेलोसिटी 15 से स्टार्ट हुई थी, कम होते होते 0 हुई थी, फिर नेगेटिव होना शुरू हुई थी और नेगेटिव होते होते कितनी हो गई थी, -28.5। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में 15 से ज्यादा नहीं है और नेगेटिव में -28.5 से कम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो वो छोटी और नेगेटिव वैल्यू बड़ी है। सही है, ऑलमोस्ट डबल होता है, -28.5 15 का नियरली डबल हो गया। इसीलिए अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो मैंने पॉजिटिव रीजन छोटा रखा और नेगेटिव रीजन बड़ा रखा है, क्योंकि मेरे को पता है कि ये टोटल 4.5 सेकंड तक की मैंने अपने पास प्रोविजन बना ली एक्स एक्सिस पे, क्योंकि 4.5 सेकंड्स की मोशन है। और वाई एक्सिस पे देखो 10-15 पे चला गया और एक्स एक्सिस पे -10, -20, -30, उससे जरा सा ऊपर आ जाएगा -28.5। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ये कहलाती है एक मुनासिब स्केलिंग, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है। जब आप 5 इसके बीच में होगा ना बेटा, 0 और 10 के बीच में 5 आ जाए, ऐसा वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, वो मैंने मतलब दिखाया नहीं। 10 और ऑब्वियसली 0 और 10 के बीच में 5 आ जाए। ठीक, अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गई आपकी स्केलिंग। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, प्लॉटिंग। चुप से एक एक करके पॉइंट प्लॉट करना है। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए, ये मैंने पॉइंट बना लिया, t = 0 पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 50। फिर जब टाइम 1.53 था तो वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो ये क्या हो रही है, वेलोसिटी 0 हो गई। मैक्सिमम हाइट पे जब आप पहुंचे थे उस वक्त वेलोसिटी 0 थी, टाइम कितना था, 1.53 सेकंड्स। तो 1.53 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 0। क्या अभी बताता हूँ। अच्छा, प्लॉट तो हम बहुत सारे कर सकते हैं। तरीका ये होता है कि यूजुअली पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स प्लॉट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और मजे की बात बताता हूँ आपको। मुझे जरा एक बात बताएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। वेरी गुड। मेरी ऑब्जेक्ट की मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मानते हैं, -9.81 कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा ही है ना भाई? अच्छा, किसी ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट कब होता है, जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसका मतलब मेरे पास ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए तो अगर मैंने ग्राफ में 2 पॉइंट भी प्लॉट कर लिए तो बहुत है, बस उनको मिला दे स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। मैं फिर भी सिर्फ आपकी मोहब्बत में 3 पॉइंट्स प्लॉट करता हूं। एक मैंने t = 0 पे प्लॉट कर लिया, एक 1.53 सेकंड से प्लॉट कर लिया, एक आखिरी पॉइंट प्लॉट कर लिया। t = 4.43 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी है, -28.5। तो 4.43 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलो ना, -1। वैसे तो 2 भी काफी थे, हमने कितने बना दिए। अब क्या करें, पहला स्टेप था स्केलिंग कर ली, फिर था प्लॉटिंग, वो भी कर लिया। अब क्या करेंगे, अब मिलाना है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कर दें गोल, बना दिया।
बन गया आपका ग्राफ। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ए लेवल फिजिक्स मुश्किल है या आसान, तो बोलिए बहुत आसान, ऐसे एक लाइन मारते हैं एग्जाम में 3 मार्क मिल जाते हैं। हाँ, एग्जाम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ 3 मार्क का आया हुआ था। हाँ, बस एक लाइन मार्क की और क्या मिल गया आपको, आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया, 3 मार्क फ्री के। कितना आसान है। अमिताभ बच्चन की एक मूवी बड़ी मशहूर है, उसमें होता ही है कि अमिताभ बच्चन वॉज अ मैकेनिक, किसी किसी फैक्ट्री का या किसी शिप का कोई इंजन काम करना बंद कर देता है, तो अमिताभ बच्चन को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि ये देखिए इसमें क्या मसला है, इसको सही कीजिए। तो बच्चन साहब 5-10 मिनट तक देखते हैं और कहते हैं हाँ भाई सही हो जाएगी, कर दूं क्या। मैनेजर कहता है हाँ भाई कर दो। बच्चन साहब 5-10 मिनट लगाते हैं, बड़ा गौर से ऑब्जर्व करते हैं, उनके हाथ में एक हथौड़ा होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक हथौड़ा मारते हैं और मशीन मस्त वापस चलना शुरू हो जाती है। मैनेजर बड़ा खुश होता है, कहता है यार बड़ा स्किलफुल आदमी है ये तो। पूछता है कितने पैसे हुए। बच्चन कहता है 1,000 रुपए। मैनेजर कहता है ये क्या बात हुई, एक हथौड़ा मारने का 1,000 रुपए। तो वहां पे बच्चन अपना हिस्टोरिक डायलॉग मारता है, कहता है नहीं, हथौड़ा मारने का 1 रुपया, इस जगह पे मारने का 999 रुपया। तो लाइन मारने के पैसे नहीं है, इस जगह पे लाइन मारने के 3 मार्क्स है। समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझ आ रही है बात। मोहब्बत से मूवीज देखोगे तो भी फिजिक्स नजर आएगी वहां पे, समझ रहे हो। खैर, बैड एग्जाम्पल, 2 आउट ऑफ 10। सर डोंट रूइन आवर मूवीज प्लीज। तो खैर गाइस, अच्छा, द पार्ट इज नॉट ओवर येट बाय द वे। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. If I want to figure out displacement covered with the help of this graph, how do I figure out? velocity time graph से displacement कैसे निकलता है? एरिया अंडर द, ठीक है। तो अगर मैं पहले तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन एज द ग्रेडियंट और एक्सेलरेशन इज constant. अगर मैं पहले 1.53 सेकेंड्स का एरिया अंडर द कर्व निकालूं, आप हैरान हो जाएंगे, इसका एरिया आएगा एग्जैक्ट 11.5 मीटर्स। 1/2 बेस इनटू हाइट जब आप एरिया निकालेंगे ना, तो पहले 1.53 सेकेंड्स में आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 11.5 ही किया था ना। बोलो ना, ऐसा ही है। फिर आप 1.53 सेकेंड से लेकर 4.43 सेकेंड्स तक एरिया अंडर द कर्व अगर निकालेंगे ना, तो इस एरिया की वैल्यू आपकी आएगी अगेन 1/2 बेस इनटू हाइट से -41.3 मीटर्स। ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो दिस इज 11.5 एंड दिस इज 30। द डायग्राम इज नॉट फिट टू स्केल, बहरहाल 30 और 11.5 को आप ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 41.5। आपका कितना आ रहा है, 41.3। ये छोटा सा 0.2 का एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पीछे इतनी कैलकुलेशंस की है, तो कहीं पे राउंडिंग ऑफ हो गई होगी मुझसे थोड़ी सी, जिसकी वजह से 0.2 का डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस आ रहा है। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लू ना, 11.5 माइनस 41.3, तो आंसर आएगा -30 मीटर्स। टू पॉइंट नाइन इज बेस, 4.43 में से जब आप 1.53 को माइनस करेंगे तो ये बेस आ जाएगा और ये हाइट आ जाएगा -28.5। बहरहाल नेट डिस्प्लेसमेंट आपका अभी भी -30 मीटर्स ही आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद। एक और मजे की बात, दोबारा बताइए इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालू ना,
y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से किसी भी दो पॉइंट को पकड़ ले आप। जब आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट निकालेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका ग्रेडियंट आएगा एग्जैक्ट माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो थी हमारी एक्सेलरेशन, माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो ना, समझ आ रही है सबको? लाइफ इज ब्यूटीफुल है भाई, ये समझ आ रही है? Are you all with me? Can I please get acknowledgement from everyone, please? Sir, is repeat gradient. Please repeat gradient part. Be silent था। ग्रेडियंट निकालना पता है ना? फॉल ओवर रन 15 में से माइनस 28.5 का फॉल निकालें तो माइनस 28.5 माइनस 15 हो जाएगा ना। ये y2 माइनस y1 हो गया, और रन कितने का है टोटल? 4.43। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। क्या नाम है? शाबाश। अजान हो रही है, जब तक आप ये सोचेंगे डिस्टेंस, इसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, मैं अजान के बाद जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ आसिम भाई? सब ठीक ठाक है? बैठे बैठे हंसी आ रही है? अच्छा, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा, लाइक अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ बनाना हो तो आपने बस इतना करना पड़ेगा कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव है तब स्पीड भी पॉजिटिव होगी, जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी तब स्पीड भी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब इस पूरे का मिरर इमेज बन जाएगा। देखिए ये स्पीड टाइम ग्राफ, समझ रहे हो आप मेरी बात? कि पहले जब, इधर देखिएगा, ये जो रीजन है मैंने यहाँ पर एज इट इज बनाया, ठीक है? ये जो रीजन नेगेटिव में था उसको मैंने क्या कर दिया, उसको भी उसका मिरर इमेज पॉजिटिव बना दिया। ठीक है भाई? तो ये क्या बन गई, मेरे ख्याल से हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है ना कि लाइक जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनता है, जो पॉजिटिव रीजन है उसको ना छेड़े, जो नेगेटिव रीजन है उसको आप पॉजिटिव कर दें बस। तो ये दो बेसिक ग्राफ्स है जो हमने पढ़ ली हैं स्पीड और वेलोसिटी के। एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक बात सुन लें प्लीज, इस वीकेंड पे इंशाल्लाह हमें क्लास रखनी है, मैं जरा एडमिन टीम से कंफर्म कर लूं व्हेन वी कैन कीप इट कन्वीनियंटली, ताकि जो हमारा इस वीक लॉस हुआ हम उसको कॉम्पनसेट कर सकें। दूसरा ये कि आप लोग आज जब घर जाओगे ना तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है? यूट्यूब के लिंक आप लोगों के पास ड्राइव का लिंक आ गया सबके पास, वापस रिस्टोर हो गया एक्सेस, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर कि आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह टाइम पे देखो। अगर आप लोग लाइव क्लासेस अटेंड करते हो ना तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं देखा करो, अगर लाइव अटेंड कर रहे हो तो फिर यूट्यूब से देखा करो। उससे ये होता है कि यूट्यूब में क्विकली मैंने रिव्यू किया हुआ होता है ना, बहरहाल वो सिर्फ आपको काइनेमैटिक्स ही मिलेगा यूट्यूब पे, बट वो रिव्यू करने के लिए अच्छा है, फर्स्ट टाइम समझने के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्लो प्रोसेस ही बेहतर रहता है कि थोड़ा आप भी ट्राई करें और क्वेश्चंस भी लोगों के आते रहे ना। बाकी है कि घर जाके आप इसी क्वेश्चन को जब एक बार दोबारा खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा, जब अपनी नोटबुक में आप कॉपी करेंगे तो एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और उसमें आप वेलोसिटी चेंज कर देना, 15 की जगह आप कोई और वेलोसिटी ले लेना, और नीचे आने का जो डिस्प्लेसमेंट मैंने 30 लिया, आप इसको भी कोई दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर लो अपनी पसंद की, और फिर जो है वो इससे रेलेवेंट सारी कैलकुलेशंस करो इसी तरह की कि मैक्सिमम हाइट पे जाने का कितना टाइम है एंड एवरीथिंग। टेस्ट अभी तक मिला नहीं है तुम लोगों को? एक मिनट रुको, मेरे ख्याल से डिक्की में ही पड़ा हुआ, फिजिकल वालों को दे देता हूँ। मार्किंग स्कीम मैं अब्दुल्ला को बोल देता हूँ, मार्किंग स्कीम शेयर कर लेगा जिसने आपका टेस्ट पेपर बनाया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।